अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। मादर वतन किसको अजीज़ नहीं, ये हमारा वतन है, हिंदुस्तान। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान माल निछावर किया है। 2000 से ज़्यादा सालों से हम इस ज़मीन पर बसर कर रहे हैं। हम कहीं इस तरह खुश नहीं रह सकते जिस तरह हम हमारे मुल्क भारत में हैं, जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के हमारे भाई बंधु हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझसे कोई शिकायत कभी नहीं हो सकती है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यह ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ ज़ात पात, मुख्तलिफ तौर तरीक़े, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के बावजूद यकता है, मोहब्बत है, खुलूस है। ऐसा मुल्क हम कहीं नहीं पा सकते। ये हमारा मुल्क एक निराला मुल्क है जो हम सब के लिए दिलो जान से प्यारा है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की बातें भी कभी कभी निराली हो सकती हैं, मगर नफ़रत की नहीं। नफ़रत की बातें करने वाले हर मज़हब के लोगों के दरमियान हो सकते हैं, मगर उनकी तादाद बिल्कुल कम है या नहीं के बराबर है। मगर शोर शराबा इसलिए होता है कि वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और वो इस व्हाट्सएप के ज़माने में हर जगह फैल जाती है, वरना कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि गलत लोगों को बढ़ावा देने वाले चैनल्स होते हैं, वो एक बार बोलते हैं तो ये चैनल वाले 100 बार बोलते हैं और उनकी बातों को व्हाट्सएप पर भेजने वाले हज़ारों में होते हैं। वो हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, हर आदमी होता है। मगर हम ये नहीं समझते कि किस चीज़ को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है और किस चीज़ को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा मसला हल हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों के दरमियान कहीं किसी कोने में बैठकर कोई चीखता है, पुकारता है, तो उसकी आवाज़ अहमियत उस वक्त हासिल होती है जब वो लोगों के दरमियान फैलाई जाती है। ये गलत काम हम कर रहे हैं। खुदा करे कि हम इस बात को समझें ताकि हमारे मुल्क में गलत लोगों को कभी हौसला अफजाई ना मिले। इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी ये ख़बर मिली है कि हम सब के दोस्त इंजीनियर फैज़ुर रहमान साहब की मुलाकात योगेंद्र यादव से हुई है। 90 मिनट की ये मुलाकात है। मैं समझता हूँ कि वो इस पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। उनके आर्टिकल तो अक्सर किसी न किसी अखबार में पब्लिश होते रहते हैं। वो अमेरिका आए भी हुए थे, उनके बेटे यहाँ पढ़ते भी हैं। दूसरे बेटे को भी अमेरिका भेजने के बारे में सोच रहे हैं। वो हम सबके दोस्त हैं।
ان کے خیالات بھی نرالے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب کے خیالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں. اگر اس طرح ہو جاتے ہیں تو وہ مزے کی بات نہیں ہے. الگ الگ سوچنا، اپنے ڈھنگ سے سوچنا، اپنے رنگ سے سوچنا اور انہیں لوگوں کے سامنے رکھنا ہی بڑی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہی ممکن ہے، کہیں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کسی اور عرب ملک میں دم گھٹ جائے گا. وہاں سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، عبادت کے لیے جا سکتے ہیں، مگر وہاں ایک زمانے تک رہنا ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے. یہ رہی چند باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اب آئیے آج کے روز ہمارا راشٹر سہارا میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اس پر بھی نظر کرتے ہیں.